हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों से। बीजेपी ने जारी की 66 उम्मीदवारों की पहली सूची। जाने कौन कहां से लड़ेगा चुनाव। बीजेपी ने झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। इनमें 66 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। सिर्फ 2 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा बाकी है। इनमें रांची से सीपी सिंह को टिकट दे दिया गया है। काफी अटकलें लगाई जा रही थी कि सीपी सिंह का टिकट कट सकता है। वही प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी धनबाद से चुनाव लड़ेंगे। वही सीता सोरेन को जामताड़ा, पोटका से मीरा मुंडा, सरायकेला से चंपई सोरेन, चाईबासा से गीता बालमुचू, जगन्नाथपुर से गीता कोड़ा, हटिया से नवीन जायसवाल, सिसई से अरुण उरांव को पार्टी ने चुनाव मैदान में उतारा है। जमशेदपुर पूर्वी से पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास साहू को टिकट दिया गया है। इस सीट को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। अंततः यह सीट ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास की बहू को ही दिया गया है। इनमें कई ऐसे नाम हैं जो पहली बार चुनावी मैदान में दिखेंगे। पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री रहे अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा, पूर्व कांग्रेसी मंत्री गीताश्री उरांव के पति और पूर्व पुलिस अफसर अरुण उरांव को भी टिकट दिया गया है। इसी तरह से कुछ पूर्व सांसदों को भी इस बार विधानसभा चुनाव में मौका दिया गया है। इनमें गीता कोड़ा, सुदर्शन भगत जैसे नाम शामिल हैं। झारखंड के 70 सीटों पर मिलकर लड़ेगी कांग्रेस। जेएमएम राजद को 7 सीटें ऑफर की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को रांची के शौर्य सभागार में संविधान सम्मान सम्मेलन को संबोधित किया। कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर सहमति बन गई है। सीएम हेमंत सोरेन और कांग्रेस के झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर सहित कई नेताओं ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की घोषणा की। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस और जेएमएम 70 सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ेगी। बाकी बची सीटों के लिए जल्द ही जानकारी साझा की जाएगी। सीएम हेमंत सोरेन ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा, अन्य सीटों के लिए मंथन किया जाएगा। हमारे साथ वाम दल भी जुड़ रहे हैं, उनके साथ भी सीट साझा की जाएगी। राजद को 7 सीट देने पर सहमति बनी है। इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर अब तक आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन सूत्रों के अनुसार बंटवारे का फॉर्मूला पिछले विधानसभा चुनाव की तरह है। 2019 में कांग्रेस 33, जेएमएम 41 और राजद 7 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इस बार भी लगभग यही फॉर्मूला है। अब गठबंधन में वाम दलों की एंट्री हो रही है, इसलिए तीनों दलों को अपने कोटे से ही वाम दलों को सीट शेयर करनी होगी। अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा को पोटका से टिकट। झारखंड के पूर्व सीएम ने बीजेपी को कहा आभार। भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए 68 में से 66 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा शनिवार को कर दी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा और नरेंद्र मोदी कैबिनेट में जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री रहे अर्जुन मुंडा की पत्नी को पोटका विधानसभा सीट से टिकट मिला है। पोटका विधानसभा सीट पर 3 बार की विधायक रही मेनका सरदार की जगह इस बार अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा को भाजपा ने झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के रन में उतारा है। इसके लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के प्रति आभार जताया है। पूर्व विधायक मेनका सरदार ने भाजपा से दिया इस्तीफा, टिकट नहीं मिलने से थी नाराज। बीजेपी की पूर्व विधायक मेनका सरदार ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि वे 3 बार विधायक रह चुकी है। बीजेपी ने इस बार पोटका से पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा को प्रत्याशी बनाने की घोषणा की है। माना जा रहा है कि सरदार ने इसी से नाराज होकर भाजपा को बाय बाय कह दिया है। इधर पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के प्रति आभार जताया है। दीपावली और छठ में लौटेंगे प्रवासी मजदूर, बम्पर वोटिंग की तैयारी, युवा वोटरों को भेजे जाएंगे पोस्ट कार्ड। झारखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और इसकी प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। पहले चरण का मतदान 13 नवंबर को है। दिवाली और छठ में प्रवासी कामगारों के लौटने से उम्मीद है कि इस बार बम्पर वोटिंग होगी। विधानसभा चुनाव में प्रवासी कामगारों के मतदान को लेकर पलामू जिला प्रशासन भी काफी गंभीर है। प्रवासी कामगारों के लिए विशेष योजना तैयार की गई है। पलामू के सभी रेलवे स्टेशनों और बस स्टैंडों पर काउंसलिंग सेंटर बनाए जा रहे हैं ताकि प्रवासी कामगारों को प्रेरित किया जा सके। कोविड के दौरान पलामू में 53,000 प्रवासी कामगारों की पहचान की गई थी जो बाहर से अपने घर लौटे थे।
जेएमएम ने वोटिंग का समय अलग अलग रखने पर उठाए सवाल, मतदान प्रतिशत घटने की आशंका जताई। जेएमएम ने विधानसभा चुनाव 2024 में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के मतदान केंद्रों पर मतदान का समय अलग अलग रखने पर आपत्ति की है। इस संबंध में मोर्चा की ओर से भारत निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा गया है। कहा गया है कि 19 कोडरमा, 20 बरकट्टा, 21 बरही, 53 मंझगांव, 67 सिसई और 81 भवनाथपुर को छोड़कर से सभी 75 विधानसभा क्षेत्रों में शहरी मतदान केंद्रों पर मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक और ग्रामीण क्षेत्रों के मतदान केंद्रों में सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक रखा गया है। इस तरह ग्रामीण क्षेत्रों के मतदाताओं को मतदान का समय कम आवंटित किया गया है, जो चुनाव आयोग द्वारा सबको समान अवसर प्रदान किए जाने के सिद्धांत के प्रतिकूल है। कहा है कि पहले राज्य के नक्सल प्रभावित होने के कारण 5-5 चरणों में चुनाव होते थे, परंतु अब झारखंड को नक्सल मुक्त मानते हुए 2 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। तब एक ही विधानसभा क्षेत्र में शहरी कस्बों के मतदाताओं को 7 बजे से 5 बजे तक मतदान का समय और ग्रामीण क्षेत्र के मतदाताओं को 7 बजे से 4 बजे तक का समय देना ग्रामीण मतदाताओं को मताधिकार के समान अवसर से वंचित करना होगा। हेमंत सोरेन के बाद झारखंड में एक फेमस हो रहा राहुल गांधी का हमशक्ल। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने नए लुक को लेकर कुछ दिनों से बेहद चर्चा में हैं, लेकिन पिछले दिनों उनकी चर्चा एक और कारण से हुई। उनके जैसे दिखने वाले शख्स मुन्ना लोहरा के कारण। उनके हमशक्ल मुन्ना लोहरा हटिया के रंगमंच कर्मी हैं और बिल्कुल हेमंत सोरेन की तरह ही दिखते हैं। मुन्ना हेमंत की तरह ही दाढ़ी रखते हैं और बात भी करते हैं। हेमंत सोरेन के हमशक्ल के बाद अब रांची में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के हमशक्ल की भी एंट्री हो गई है। विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद शनिवार को राहुल गांधी पहली बार झारखंड दौरे पर पहुंचे। इसी दौरान एक शख्स अचानक चर्चा में आ गया। शख्स का नाम नूर है, जो कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की तरह ही दिखता है। शख्स रांची का ही रहने वाला है। नूर नाम के शख्स न केवल राहुल गांधी का हमशक्ल है, बल्कि उनकी तरह ही हाथ में संविधान की प्रति लेकर बात भी करता है। झारखंड का सीनियर पुरुष हॉकी टीम के लिए ट्रायल रांची में संपन्न। 4 से 15 नवंबर 2024 तक तमिलनाडु में आयोजित 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 में झारखंड हॉकी टीम के भागीदारी को लेकर चयन ट्रायल किया गया। झारखंड के हॉकी खिलाड़ियों का चयन ट्रायल मरांगगोम के जयपाल सिंह अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम मोरहाबादी में आयोजित किया गया। इस चयन ट्रायल में झारखंड के विभिन्न जिला से 70 खिलाड़ियों ने भाग लिया। इस चयन ट्रायल में 25 खिलाड़ी चयनित किए गए हैं, जिनका विशेष प्रशिक्षण के उपरांत बेहतर 18 खिलाड़ियों को झारखंड टीम में शामिल किया जाएगा। भाजपा द्वारा प्रत्याशी बनाए जाने पर अपर्णा सेनगुप्ता ने जताई खुशी। आखिरकार भाजपा की सूची जारी हो गई है। इसको लेकर प्रदेश में पार्टी नेताओं में उत्साह है, खासकर जिनको टिकट मिली है। उनके यहां जश्न मनाया जा रहा है। धनबाद के निरसा में भी पूरे जोर शोर से आतिशबाजी कर जश्न मनाया जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि भाजपा ने एक बार फिर से निरसा सीट से अपर्णा सेनगुप्ता पर भरोसा जताया है और उन्हें इस सीट से टिकट दिया है। धनबाद जेल में डीसी एसएसपी ने की औचक छापेमारी। धनबाद डीसी माधव मिश्रा व एसएसपी एचपी जनार्दनन के नेतृत्व में पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों की टीम ने शनिवार की शाम धनबाद जेल में औचक छापेमारी की। जेल के अंदर और बाहर अनियमितताओं की शिकायत वरीय अधिकारियों को लगातार मिल रही थी। इन शिकायतों के मद्देनजर टीम ने जेल में औचक छापेमारी अभियान चलाया। अधिकारियों ने जेल के सभी वार्डों में जाकर तलाशी ली। अचानक हुई छापेमारी से मंडल कारा के अधिकारियों व कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। छापेमारी में डीसी एसएसपी के अलावा सीटीएसपी अजीत कुमार समेत कई आला अधिकारी शामिल थे। डीसी ने बताया कि विधानसभा चुनाव को लेकर जेल के अंदर छापेमारी की गई। छापेमारी में कुल 7 टीमें शामिल थी। हर वार्ड की तलाशी ली गई। भाजपा ने रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास को बनाया उम्मीदवार। बधाई देने वालों की उमड़ी भीड़। झारखंड विधानसभा चुनाव में सभी 81 सीटों पर सीट बंटवारे के बाद भाजपा ने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। इधर सबकी निगाहें जमशेदपुर लोकसभा अंतर्गत जमशेदपुर पूर्व विधानसभा पर थी। कई चर्चित चेहरों के नाम चर्चा का विषय बना रहा, लेकिन भाजपा का गढ़ कहे जाने वाले इस विधानसभा क्षेत्र से भाजपा ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास की पुत्र वधू पूर्णिमा दास के नाम की घोषणा की। इधर पूर्णिमा दास के नाम की घोषणा होते ही एग्रीको स्थित आवास में भाजपा कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा। सभी पूर्णिमा दास को बधाई देने के लिए आतुर नजर आए। इस दौरान रघुवर दास की पत्नी जो है रुक्मणी दास और उनके बेटे ललित दास भी मौके पर मौजूद थे। गैंगस्टर अमन साव लड़ेगा झारखंड से चुनाव। नामांकन दाखिल करने रायपुर कोर्ट से मांगी अनुमति।
रायपुर जेल में बंद गैंगस्टर अमन साव झारखंड से विधानसभा चुनाव लड़ेगा, उसके वकील ने इसकी जानकारी दी है। अमन साव को शनिवार को रायपुर कोर्ट में पेश किया गया था। फिलहाल कोर्ट ने उसे 28 अक्टूबर तक न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। वकील हेमंत कुमार ने कहा है कि हमने कोर्ट में जज के सामने अपनी बात रखी है। अमन बड़कागांव विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहता है। चुनाव का नामांकन दाखिल करने के लिए उसे झारखंड ले जाना होगा। हालांकि अभी कोर्ट ने आदेश नहीं दिया है। आजसू नेता रोशन लाल चौधरी ने भाजपा का दामन थामा, बड़कागांव से हो सकते हैं उम्मीदवार। आजसू नेता रोशन लाल चौधरी ने भाजपा का दामन थाम लिया है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में असम के मुख्यमंत्री और झारखंड बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने उन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता दिलाई है। आपको बता दें कि रोशन लाल चौधरी गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के भाई हैं और चर्चा यह है कि रोशन लाल चौधरी बड़कागांव विधानसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। चूंकि बड़कागांव सीट आजसू के खाते में नहीं आई है, इसलिए रोशन लाल चौधरी भाजपा में शामिल हो गए हैं। अब वहीं से उम्मीदवार होंगे। प्रथम चरण के नामांकन के दूसरे दिन एक पर्चा हुआ दाखिल। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि प्रथम चरण के विधानसभा चुनाव के नामांकन के दूसरे दिन शनिवार को सिर्फ एक व्यक्ति ने हटिया से अपनी उम्मीदवारी का पर्चा दाखिल किया है। इसे लेकर अब तक विभिन्न विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में दाखिल नामांकनों की कुल संख्या 4 हो गई है। उन्होंने बताया कि 20 अक्टूबर यानी आज रविवार का अवकाश होने के कारण नामांकन पत्र दाखिल नहीं होंगे। वह शनिवार को निर्वाचन सदन धुरवा में पत्रकार वार्ता में बोल रहे थे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि नगद 50,000 रुपये लेकर चलने पर कोई पाबंदी नहीं है। 50,000 से लेकर 10 लाख तक नगद लेकर चलने पर उसे जब्त कर संबंधित डीडीसी की कमेटी में यह परीक्षण होगा कि यह राशि चुनाव कार्य या आपराधिक गतिविधि से जुड़ा है या नहीं। अगर इससे जुड़ा मिला तो उसे जब्त कर कानूनी कार्रवाई होगी। कमेटी अगर अस्वस्थ होती है कि राशि वैध है तो उसे संबंधित व्यक्ति को सौंप देंगी। एक बार फिर अजय कुमार सिंह बनाए गए झारखंड के डीजीपी। झारखंड में चुनाव आयोग के निर्देश के बाद 1990 बैच के आईपीएस अनुराग गुप्ता से झारखंड डीजीपी पद का प्रभार वापस लिया गया है और उन्हें निर्देश दिया गया है कि झारखंड पुलिस के हाउसिंग के एमडी के पद पर पदस्थापित अजय कुमार को यह प्रभार सौंपे। इसको लेकर शनिवार की शाम गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। जुआ कारोबारी के खिलाफ रांची पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 7 गिरफ्तार। जुआ कारोबारी के खिलाफ रांची पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए 7 व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। एसएसपी चंदन सिन्हा को मिली गुप्त सूचना के आधार पर कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोय के नेतृत्व में पुलिस टीम ने नगड़ी थाना क्षेत्र के मेहता बैंक्वेट हॉल में देर रात जुआ अड्डा पर छापेमारी की। इस दौरान पुलिस टीम ने संदीप कुमार, अनूप कुमार, खुर्शीद अंसारी, नीरज कुमार, अनूप मुंडा, तबारक खान और इरशाद अंसारी नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार सभी जुवारी नगड़ी इलाके के हैं। घाटशिला में लंगूर के हमले से 3 लोग गंभीर रूप से घायल। घाटशिला थाना क्षेत्र के काड़ा डूबा गांव में शनिवार को एक लंगूर ने अचानक हमला कर 3 लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। यह घटना शनिवार को उस समय हुई जब लंगूर जंगल से गांव में घुस आया। ग्रामीणों के अनुसार लंगूर ने आते ही हरिराम पातर 75 वर्षीय, गोविंद पाल 20 वर्षीय और मिहिर बिशई 60 वर्षीय पर हमला कर दिया। लंगूर के काटने से सभी घायल हो गए, जिससे गांव में हड़कंप मच गया। घायलों को तुरंत घाटशिला अनुमंडल अस्पताल लाया गया। अनुमंडल अस्पताल की चिकित्सा डॉक्टर मीरा मुर्मू ने प्राथमिक उपचार किया। चिकित्सक ने बताया कि सभी की स्थिति स्थिर है, लेकिन उन्हें गहरे जख्मों के कारण चिकित्सीय देखरेख की आवश्यकता है। इस घटना से ग्रामीणों में भय और चिंता का माहौल है। तमाम अटकलों के बीच रांची सीट से फिर उम्मीदवार बनाए गए सीपी सिंह समर्थकों ने मनाया जश्न। सीट शेयरिंग के बाद उम्मीदवारों को फाइनल करने में भी बीजेपी ने बाजी मारते हुए 66 उम्मीदवारों की पहले लिस्ट जारी कर दी है। रांची सीट पर बना सस्पेंस भी खत्म हो गया है। रांची सीट से सीपी सिंह उम्मीदवार बनाए गए हैं। पहले खबर आई कि रांची में इस बार बीजेपी अपना उम्मीदवार बदलने पर विचार कर रही है और हटिया से नवीन जायसवाल को रांची शिफ्ट किया जा रहा है। लेकिन अब लिस्ट जारी होने के बाद सीपी सिंह के समर्थकों में एक बार फिर उत्साह की लहर है। रांची विधानसभा से 6 टर्म के विधायक बीजेपी के सीनियर लीडर सीपी सिंह पर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया है। लिस्ट जारी होने के बाद सीपी सिंह अपने समर्थकों में मिठाई बांट रहे हैं। दीपावली छठ से पहले झारखंड को रेलवे की बड़ी सौगात। बिहार के रास्ते उत्तर प्रदेश तक चलेगी नई ट्रेन।
दीपावली और छठ महापर्व से पहले भारतीय रेलवे ने झारखंड और उत्तर प्रदेश को बड़ी सौगात दी है। इसका फायदा बिहार के यात्रियों को भी मिलेगा। पर्व त्योहारों के सीजन में बिहार और झारखंड की ट्रेनों में होने वाली भीड़ में भी कमी आएगी। रेलवे ने इस ट्रेन के टाइम टेबल और उसके स्टॉपेज की डिटेल शेयर कर दी है। भारतीय रेलवे ने कहा है कि झारखंड की राजधानी रांची से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चुनाव क्षेत्र गोरखपुर के बीच चलने वाली ट्रेन का नाम रांची गोरखपुर रांची एक्सप्रेस होगा। नई साप्ताहिक ट्रेन 1 नवंबर से नियमित रूप से चलेगी। यह ट्रेन मोरी, बोकारो, चंद्रपुरा, धनबाद, चित्तरंजन, जामताड़ा, मधुपुर, जसीडीह, झाझा, किऊल, मोकामा, पटना साहिब, पटना, पाटलिपुत्रा, दिघवारा, छपरा, सिवान, भटनी और देवरिया सदर होकर चलेगी। जेएसएससी सीजीएल का परिणाम नहीं जारी करने को लेकर बीजेपी ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को लिखा पत्र। जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा परिणाम नहीं जारी करने को लेकर बीजेपी ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि विधानसभा चुनाव 2024 की घोषणा हो चुकी है। पूरे राज्य में 15 अक्टूबर 2024 से आचार संहिता प्रभावी है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा दिनांक 21 और 22 सितंबर 2024 को झारखंड सामान्य योग्यता आधारित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का आयोजन किया गया था। पत्र में कहा गया है कि महाशय, परीक्षा के आयोजन के उपरांत कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के समक्ष पेपर लीक संबंधित शिकायतें दर्ज किया गया है। साथ ही साथ इस मामले में माननीय झारखंड उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका भी दायर किया जा चुका है। हाल ही में हरियाणा राज्य चुनाव आयोग ने हरियाणा राज्य में विधानसभा चुनाव हेतु लागू आदर्श आचार संहिता के दौरान हरियाणा राज्य में नियुक्ति परीक्षाओं के परीक्षाफल प्रकाशन पर रोक लगा दी थी। अतः महाशय से नम्र निवेदन है कि झारखंड राज्य में भी आचार संहिता के दौरान झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा आयोजित झारखंड सामान्य योग्यता आधारित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 की अंतिम परीक्षा फल प्रकाशन रोक लगाने की कृपा करें। प्याज के बाद अब लहसुन का भाव 300 रुपये किलो पहुंचा। प्याज की कीमत से अभी राहत मिली नहीं है कि लहसुन ने अपना तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। बाजार में लहसुन की कीमतों में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। बाजार में लगभग 300 रुपये किलो लहसुन बिक रहा है। 300 रुपये किलो होने के कारण खासकर मध्यम वर्गीय परिवार पर इसका खास असर पड़ रहा है। बता दें कि क्षेत्र में ठंड ने दस्तक दे दी है। जाड़े के मौसम में लहसुन का सेवन बड़े पैमाने पर किया जाता है। शादी विवाह के मौसम में प्याज और लहसुन के भाव ने आयोजकों के जेब पर अतिरिक्त वजन बढ़ा दिया है। एक महीने के भीतर 200 रुपये प्रति किलो बिकने वाला लहसुन की कीमत अब 300 रुपये प्रति किलो पहुंच गया है, जबकि प्याज के भाव में गिरावट आई है और यह 50 से 55 रुपये प्रति किलो के भाव पर है। खुदरा व्यापारियों का कहना है कि दूसरे प्रदेशों से लहसुन आता है। यहाँ के बाजारों में बड़ी कीमत की वजह से इसके भाव बढ़े हैं। यहाँ के बाजारों में बढ़ी कीमत की वजह से इसके भाव बढ़ रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी आ रहे हैं झारखंड। कार्यक्रम की तैयारी में प्रदेश भाजपा। झारखंड की चुनावी रण की कमान इस बार पीएम मोदी संभालेंगे। विधानसभा चुनाव के दौरान पीएम का दनादन कार्यक्रम होगा। इसको लेकर मंथन का दौर जारी है। बीजेपी चुनाव प्रबंधन के द्वारा पीएम मोदी की चुनावी सभा आयोजित करने के लिए तैयारियां पूरी की जा रही है। प्रदेश भाजपा के नेताओं से मिली जानकारी के मुताबिक 13 और 20 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए पीएम की 9 चुनावी सभा होगी। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा के मुताबिक पीएम मोदी की चुनावी सभा महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर तय किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी बीजेपी के शीर्षस्थ नेता और देश दुनिया में उनकी अलग पहचान है, जिसका सदुपयोग पार्टी निश्चित रूप करेगी। रामगढ़ के दुलमी में 35 लीटर अवैध महुआ शराब जब्त। रजरप्पा पुलिस ने शनिवार को अवैध देसी महुआ शराब के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया। इसका नेतृत्व रजरप्पा थाना प्रभारी नवीन प्रकाश पांडे व सहायक अवर निरीक्षक अशोक कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान थाना क्षेत्र के दुलमी प्रखंड के धुटवा फनिकपुर गांव में छापेमारी कर चल रहे अवैध देसी महुआ शराब की कई भट्टियों को ध्वस्त किया गया। साथ ही करीब 35 लीटर से भी अधिक अवैध महुआ शराब व 250 किलोग्राम जावा महुआ नष्ट किया गया। इसके अलावा शराब बनाने में प्रयुक्त होने वाला उपकरण और छोटे छोटे ड्रम सहित अन्य सामान को भी नष्ट किया गया। विधानसभा चुनाव में बुजुर्गों के लिए होगी पोस्टल बैलेट की सुविधा, करना होगा आवेदन। झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने बुजुर्गों के लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा की बात की है। ऐसे निर्वाचक जिनकी आयु 85 वर्ष से अधिक है और जो शारीरिक रूप से निःशक्ता बेंचमार्क वाले हैं, उन्हें राज्य की निर्वाचक नियमावली के डाटाबेस में पहले से ही चिन्हित या अंकित किया गया है। ऐसे लोगों को डाक पत्र से मतदान की सुविधा मिलेगी, लेकिन उन्हें इसके लिए आवेदन करना होगा।
इस मामले में संबंधित रिटर्निंग पदाधिकारी की ओर से पूरी तरह से आवेदन का सत्यापन हो जाने के बाद ऐसे निर्वाचकों को पोस्टल बैलेट करने की सुविधा दी जाएगी। इसे लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। कांग्रेस और जेएमएम की सरकार ने घुसपैठियों को वोटर बनाकर संवैधानिक नियमों का उल्लंघन किया, बाबूलाल मरांडी। झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष शाह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर सवाल करते हुए कहा है कि आप जिस संविधान की रक्षा के लिए पूरे देश में यात्राएं कर रहे हैं, उसी संविधान का उल्लंघन करते हुए झारखंड में पिछले 5 सालों से आदिवासियों पर दमन और अत्याचार होता रहा। तब आप कहां थे? उन्होंने कहा है कि आप पूरे देश में दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के अधिकारों की बात कर रहे हैं, लेकिन झारखंड में आपकी सरकार होने के बावजूद पिछड़ों को त्रिस्तरीय चुनाव में उनका आरक्षण नहीं मिला। दलितों और आदिवासियों की जमीनें लूटकर बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाया जा रहा है। संविधान हर नागरिक को वोट देने की आज़ादी देता है, लेकिन जो है आपने और आपके सहयोगी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बांग्लादेश से आए घुसपैठियों को वोटर बनाकर संवैधानिक नियमों का उल्लंघन करते हुए अपनी पार्टी और जेएमएम को गैर संवैधानिक लाभ पहुंचाने की कोशिश की है। यह सब आपकी आंखों के सामने हो रहा है, लेकिन आप चुप हैं। धनबाद के बाद अब लातेहार में भी कैश बरामद, पुलिस को ऐसे मिली सफलता। बरवाडी पुलिस और सैट के जवान के द्वारा मुर्गिडी पिकेट के पास जांच अभियान चलाया। यहां जांच के दौरान पुलिस ने एक किया सेल्टोस वाहन से 1 लाख नगद जब्त किया है। जब्त रुपए के संबंध में अन्य बिंदुओं पर जांच की जा रही है। बता दें कि इससे पहले धनबाद के मैथन बॉर्डर पर भी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां 2 वाहनों से 11,38,000 रुपए कैश बरामद हुआ है। दोनों वाहनों के मालिकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। एक वाहन जमशेदपुर के हरजिंदर सिंह का है, उनकी कार से 10 लाख जो है नगद बरामद हुई है। वहीं दूसरी कार गिरिडीह के जो है कीर्तन सिंघानिया की है, जिससे 1,38,000 रुपये बरामद हुआ है। यह कार्रवाई आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को रोकने के लिए की गई है। महाराष्ट्र पुलिस की साहिबगंज में दबिश, पुणे से किडनैप हुए युवक को कराया मुक्त। 17 अक्टूबर को पुणे के रहने वाले यशवंत हीरामन विनोद का अपहरण उनके किराएदार राजू और उसके साथियों ने मिलकर किया था। अपराधियों ने यशवंत को राधानगर के दियारा क्षेत्र में ले जाकर 1 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की थी। आपको बता दें कि फिरौती की मांग अपहृत व्यक्ति के फोन से उनके पुत्र के मोबाइल पर फोन करके की गई। इससे लेकर पीड़ित के बेटे ने हिंजेवाड़ी थाना में केस दर्ज कराया। इसके बाद पुणे क्राइम ब्रांच की टीम मालदा और साहिबगंज के लिए रवाना हुई। पुलिस ने तकनीकी सहायता से कुछ महत्वपूर्ण लीड प्राप्त किए और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की। साहिबगंज पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया और अपहृत व्यक्ति यशवंत हीरामन विनोद को सकुशल बरामद कर लिया। घटना की जांच के लिए पुणे की टीम साहिबगंज पहुंच रही है, जिसमें स्थानीय पुलिस पूरा सहयोग कर रही है। धनबाद में सीआईएसएफ की बहाली के लिए हो रही शारीरिक परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी की मौत। धनबाद के सरायढेला में सीआईएसएफ की शारीरिक परीक्षा के दौरान एक अभ्यर्थी की मौत हो गई। मृतक की पहचान डाल्टनगंज के कर्मदेव कुमार के रूप में हुई है। दौड़ के बाद हुए मेडिकल में उसकी अचानक तबियत खराब हो गई। इसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, यहाँ उसकी मौत हो गई। इसके बाद शनिवार को परिजन शव को पोस्टमार्टम के लिए पोस्टमार्टम हाउस ले गए। मिली जानकारी के अनुसार कर्मदेव बीए पार्ट 1 का छात्र था। इसके साथ वह मैट्रिक के छात्रों को ट्यूशन भी पढ़ाता था। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, इसके कारण घर की जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी। उसके पिता दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, वही उसके 1 भाई और 2 बहनें हैं। घटना की खबर सुनकर परिवार के सदस्यों का रो रो कर बुरा हाल है। नीमडी में अंतर्राज्यीय चेक नाका पर इनोवा कार से 2 लाख रुपए जब्त। विधानसभा चुनाव को लेकर सीमावर्ती क्षेत्रों में बरती जा रही विशेष निगरानी का पुलिस को लाभ भी मिल रहा है। अंतर्राज्यीय सीमा पर चेक नाका लगाकर दूसरे प्रदेशों से आने वाले वाहनों की जांच में पुलिस को सफलता भी मिल रही है। इसी क्रम में सरायकेला खारसावां जिले के पश्चिम बंगाल से सटे नीमडी थाना क्षेत्र के अंतर्राज्यीय सीमा पर लगाए गए चेक नाका पर शुक्रवार की रात 1:30 बजे पुलिस टीम द्वारा इनोवा कार से 2 लाख रुपए जब्त किया गया। पुरलिया से जमशेदपुर जा रही इनोवा कार सवार ने रुपए निजी जरूरत के बताया, लेकिन रुपए से संबंधित जो है किसी प्रकार का पुख्ता सबूत नहीं दिखाया गया। इस संबंध में नीमडी थाना प्रभारी एसके तिवारी ने बताया है कि चेक नाका पर विधिवत रुपए जब्त कर इसकी लिखित जानकारी जो है वैन पदाधिकारियों को दे दी गई है। जांच के बाद इस पर आगे की कार्रवाई होगी। वहीं शनिवार को चांडिल के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अरविंद कुमार जो है बिना के मौजूदगी में वाहन जाँच किया गया। टेलीविजन के रावण ने झारखंड के लोगों से की अपील, कहा राज्य हित में करिए मतदान। सरायकेला जिला प्रशासन द्वारा आदित्यपुर के ऑटो क्लस्टर में 2 दिवसीय लिटरेचर फेस्टिवल छाप का आयोजन किया गया है।
इस मौके पर कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता व साहित्यकार अखिलेंद्र मिश्रा शनिवार को आदित्यपुर पहुंचे। उन्होंने झारखंड में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में मतदान के लिए लोगों को प्रेरित किया। अभिनेता अखिलेंद्र मिश्रा फिल्मी अंदाज में डायलॉग के साथ कहा कि झारखंड में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में लोग घरों से बाहर निकलकर मताधिकार का प्रयोग करें। उन्होंने कहा है कि मतदान सबसे बड़ा दान है। मजाकिया अंदाज में कहा है कि इस दिन रुपए, पैसा या जमीन जायदाद नहीं बल्कि मत का दान करना है। जागरूक बनिए और देश राज्य हित में मतदान करिए। झारखंड के 1,36,000 करोड़ रुपए दबाकर बैठी है केंद्र सरकार। कल्पना गांधी विधायक कल्पना सोरेन ने शनिवार को केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा कि केंद्र की मोदी सरकार झारखंड के 1,36,000 करोड़ रुपए दबाकर बैठी है। यदि ये रुपए देती तो झारखंड में विकास की गति और तेज हो जाती। कल्पना सोरेन डुमरी प्रखंड के आदिवासी बहुल पार्लो तिलैया में झामुमो की सभा को संबोधित कर रही थी। कहा है कि केंद्र सरकार ने राज्य में पीएम आवास बंद कर दिया तो हेमंत सोरेन सरकार ने अभुआ आवास योजना लाकर राज्य के जरूरतमंदों को 3 कमरों वाला आवास दिया। राज्य सरकार ने मैया सम्मान योजना लाकर सूबे की आधी आबादी को सम्मान दिया। इसी तरह सावित्रीबाई फुले सर्वजन पेंशन, बिरसा हरितग्राम सहित दर्जनों योजनाएं शुरू कर झारखंड वासियों को उनका हक देने का काम किया है। सीएम हेमंत सोरेन झारखंड व झारखंडियों के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए पूरी संवेदनशीलता से जुटे हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही दिसंबर से मैया सम्मान की राशि बढ़कर 2,500 रुपये हो जाएगी। राज्य कैबिनेट इस प्रस्ताव को पास कर चुकी है। झारखंड में हर क्षेत्र में बेहतर कार्य हुआ है। मंत्री मिथिलेश आगामी विधानसभा चुनाव के लिए गढ़वा के विभिन्न क्षेत्रों की महिलाओं ने गढ़वा विधायक झारखंड सरकार के पेयजल मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर का समर्थन किया। शनिवार को मंत्री ठाकुर की उपस्थिति में उनके आवास पर गढ़वा शहरी क्षेत्र के टंडवा, भगलपुर सहित कल्याणपुर, मेराल प्रखंड के करकुमा आदि क्षेत्रों से 300 से अधिक महिलाओं ने झामुमो की सदस्यता ग्रहण की। हसीना खातून के नेतृत्व में कल्याणपुर के 50 से अधिक महिलाओं ने भी झामुमो का दामन थामा। गढ़वा डीसी ने की एमसीएमसी कोषांग के कार्यों की समीक्षा, फेक न्यूज पर नजर रखने का दिया निर्देश। झारखंड के गढ़वा जिला के डीसी सह निर्वाचन पदाधिकारी शेखर जमुआर ने शनिवार 19 अक्टूबर को समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने एमसीएमसी कोषांग के तहत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। इस बैठक में डीसी ने एमसीएमसी कोषांग की गतिविधियों की जानकारी ली। इसके साथ ही मीडिया प्रमाणन और मीडिया प्रबंधन से जुड़े तथ्यों पर बात की। इस दौरान शेखर ने पेड और फेक न्यूज के बारे में बात की और मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी को इस पर विशेष नजर रखने की जिम्मेदारी दी। सीट शेयरिंग पर भड़का आरजेडी, मनोज झा ने कहा सभी विकल्प खुले हैं। झारखंड में सीट बंटवारे को लेकर आरजेडी नाराज है। इस बाबत आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा ने कहा है कि झारखंड में हमारी ताकत अधिक है लेकिन उस मुताबिक सीट नहीं दी गई। 15 से 18 ऐसी सीट हैं जहां आरजेडी बीजेपी को अकेले दम पर हराने की ताकत रखती है। खबर है कि हेमंत सोरेन और कांग्रेस द्वारा 70 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए जाने से तेजस्वी यादव नाराज हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग पर राजद नेता मनोज झा ने कहा, हमारा पूरा नेतृत्व यहाँ है। शनिवार सुबह बैठक हुई और उस बैठक में ये पाया गया कि ताकत जनाधार की है जो राजद के पक्ष में है। पिछली बार हम 7 सीटों पर लड़े थे क्योंकि लालू यादव का हृदय विशाल था। हमारा लक्ष्य था भाजपा को हटाओ, जो आज भी है। दुख के साथ कहना पड़ता है कि एक तरफा फैसला लिया गया। अलग अलग जिलों में हमारी जो मौजूदगी है वो बहुत ताकतवर है। हम अपने गठबंधन के सहयोगियों को कहेंगे कि उसके अनुसार फैसला ले। एनडीए गठबंधन एक साथ चुनाव लड़ेगा और सरकार भी बनाएगा। हिमंता बिस्वा शर्मा भाजपा प्रदेश कार्यालय में शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भाजपा के झारखंड प्रभारी सह असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, लोक जनशक्ति पार्टी के झारखंड प्रभारी सह जमुई सांसद अरुण भारती, लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान, भाजपा के राज्यसभा सदस्य डॉक्टर प्रदीप वर्मा, लोजपा के झारखंड प्रदेश मीडिया सह प्रभारी कुमार सौरव सिंह मौजूद थे। इस अवसर पर भाजपा के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि चुनाव एनडीए एक साथ लड़ेगा और सरकार भी बनाएगा। लोजपा के केंद्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान भी चुनाव में एनडीए के प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करेंगे। एनडीए एक साझा घोषणा पत्र लेकर जनता के पास जाएगा। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।